तीन एग्जिट पोल आपके सामने रखता हूं जो आपके हौसले को ध्वस्त भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो मैंने देखे सारे। नहीं देख लीजिए ना, दोबारा देख लीजिए दिक्कत क्या है। वी प्रिसाइड कह रहा है कि आपको यानी कि बीजेपी को महज 18 से 23 सीटें मिल रही हैं और 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। एक और एग्जिट पोल है जिसका नाम है माइंड ब्रिंक। माइंड ब्रिंक कह रहा है कि बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें मिल रही हैं। एक और है जर्नो मिरर, वो ये कहता है कि बीजेपी को 18 से 20 और 45 से 48 सीटें आम आदमी पार्टी को। प्रदीप भटनागर जी, जी 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 आदरणीय चावला जी, किस पर यकीन करें किस पर नहीं, ये तो बता रहे हैं आपका वनवास खत्म नहीं हो रहा। नहीं मैं यकीन की बता देता हूँ आपको। मैं देखिए, हिमाचल के अंदर तो हम बिल्कुल ही 10 पे जा रहे थे, मगर फिर भी 20 से प्लस में चले गए काफी। मगर यह है कि बिल्कुल मिट्टी और हालात कांग्रेस की तरह खराब नहीं हुए और राज्यों की तरह। अच्छा, कांग्रेस की तरह खराब नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, लेकिन ऐसे ही संकेत झारखंड में भी आ रहे थे, याद है आपको? गजनी तो नहीं बने आप? कोई दोहराई नहीं। और जनता ने हेमंत सोरेन को सत्ता में लाकर जो है कमान सौंप दी दोबारा से, जिनको आपने जेल में भेजा था। मोरबी उठा के गुजरात जीत लिया था। मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं प्रदीप भटनागर जी, झारखंड में क्या हुआ था? सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए थे कि नहीं? जी जब झारखंड में जब चुनाव था, कहीं और भी चुनाव थे उसके साथ में। हाँ, अगर झारखंड नहीं आया तो बाकी राज्य तो आए ना, जरूरी नहीं ना राज्य जीत जाएंगे आप। अच्छा, तो मतलब झारखंड जरूरी नहीं था जहां पे आपने बटेंगे कटेंगे का नारा दिया? नहीं जरूरी, बिल्कुल पूरा देश जरूरी है हमारे लिए साहब। हाँ प्रदीप जी, लेकिन एक बात, एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जरा दर्शक भी इस बात को समझें और देखें। अगर आप 2020 में थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं तो 13,747 पोलिंग बूथ थे, ठीक, लगभग 13,747 पोलिंग बूथ थे 2020 में। 50% इन पोलिंग बूथ में 50% जो झुग्गी झोपड़ी के बूथ थे, उन कॉलोनी में 92 से 97% तक अरविंद केजरीवाल को वोट पड़ा। मेरी बात को समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और इसका आधार क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं कि आंकड़े सब धराशायी रह सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा आधार मैं दे रहा हूं आपको। 2020 में 13,747 पोलिंग बूथ के आसपास 50% झुग्गी झोपड़ी के पोलिंग बूथ में से ऐसी कॉलोनियां थी जहां 92 से 97% तक आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को वोट पड़ा। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती भी है 15-20% भी, तब भी यहां से अरविंद केजरीवाल वो भुगतान कर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं। प्रदीप जी, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मैं इसलिए इन आंकड़ों पर यकीन नहीं करता। बोलिए, आप गलत तो नहीं कह रहा? जिन वोटरों ने इनको सुविधाओं के लिए दिया था कि मेरे घर में बिजली तो होगी, मगर जो फ्री का मामला था कि 200 के ऊपर 3 गुना लग के पैसे आएंगे, वो चीज विरोधी था। आज वो वोटर झटक चुका है। तो मैं तो आपके विषयों का जवाब दे रहा हूँ, जो आपके मुद्दों का। मैं इधर नहीं भागने वाला। मैं तो आज की डिबेट जिस विषय पे है वहीं रहूंगा। आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस का जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उतना फायदा बीजेपी को होगा, है ना? मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, इधर उधर की नहीं सर। जो आपसे सवाल है आपसे तो सवाल लूंगा ना, आपको भी ऐसे भागने थोड़ी ना दूंगा मैं। रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, आंकड़ों से ही बात करेंगे। जब आंकड़ों का खेल हो रहा है तो आंकड़ों से समझाएंगे सबको। 2015 में जब कांग्रेस के पास 9-9.5% के आसपास वोट आए, ठीक, 2015 के चुनाव की बात कर रहा हूं, कांग्रेस 36 सीटें ऐसी थी, आप चेक कर लीजिएगा, गूगल की जरूरत मुझे नहीं है। कांग्रेस 36 सीटें ऐसी थी जहां पर 10,000 से ज्यादा वोट लेकर आई, और 11 सीटें ऐसी थी जहां 20,000 से ज्यादा वोट लेकर आई। तब उस चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर ही जीत मिली। प्रदीप जी, बिल्कुल जी, उस समय अब एक और आंकड़ा पूरा कर दूं इसके साथ। 2020 में कांग्रेस को सिर्फ, एक मिनट रुकिए ना, पूरा आंकड़ा ले लीजिए, आंसर देने में आसानी रहेगी। जो आप कांग्रेस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, मैं उसी का आंकड़ा दे रहा हूं आपको। 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट मिले, और उनमें से 7 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और बीजेपी ने 1 सीट जीती। आंकड़ा गलत तो नहीं प्रदीप जी? बिल्कुल होगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। एक बार 2 सीट जीते थे, फिर दोबारा 8 सीट जीते। हाँ, तो कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद मत लगाइए।
वोट प्रतिशत हमें इतना पता है कि हमारा हर बार घटा नहीं है, बढ़ा है। हाँ, जब 3 थे तो 29% से ऊपर था, जब 8 थे तो 32% से भी ऊपर था। हाँ। इनका तो तो बटेंगे मतलब कटेंगे ये- चला, आपका मतलब ये है? नहीं, इनको बिल्कुल तो बिल्कुल चुनाव चला, आयोग सब से हो रहा है, उम्मीद बिल्कुल चला। इन्हें किस बटेंगे करा। कटेंगे चला, आप कह रहे हो? जी, बिल्कुल बिल्कुल चला, वो भी चला। कहाँ चला गंगा है? की सफाई का भी मुद्दा चला, बिल्कुल पूरी दिल्ली में चला। और पूरे पूरी दिल्ली में चला, देख ली- बटेंगे कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, हाँ बटेंगे तो कटेंगे। और उसका बेनिफिट 8 तारीख को आदमी चावला भी दिखाई देगा। इनको बटेंगे कटेंगे, इनको किसी जनता से कोई उम्मीद नहीं है, इनको केवल चुनाव आयोग से उम्मीद है। और चुनाव आयोग के ऊपर इनका पूरा चुनाव डिपेंड रहता है। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, लाखों में वोटों की संख्या बढ़ा ली। एक बिल्डिंग में 7-7 हजार लोग रह रहे हैं, वोटर हैं इनके। तो इनको किसी से उम्मीद नहीं है, इनको प्रशासन और चुनाव आयोग से उम्मीद है। ले लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि यानी कि चलिए आप चुनाव जीत गए आपके मुताबिक, अभी आंकड़े आए नहीं है लेकिन मन में लड्डू हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी के होना चाहिए। तो यानी अब देश की जनता को बताओ, चुनाव जीतने के बाद यमुना कितने साल में साफ कर दोगे? बताइए, जी कितने साल में? देखिए माननीय जी, मैं बताऊं, साल तो खैर क्या, जो समय लगेगा माननीय गृह समय मंत्री लगेगा, जी- कोई बात नहीं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, कब तक? ये तो 26-27 तो बहुत दूर है। तो अभी शुरू कार्य जीतने के बाद ही शुरू हो जाएगा, ये तो चंद टाइम में ही। मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं। अच्छा, 2 घंटे में साफ कर दोगे? चावला जी, एक मिनट। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ ना, अभी जवाब तो दो प्रदीप जी। जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो कब तक साफ कर दोगे फिर सरकार बनते ही? देखिए, कूड़े के पहाड़ को जो सांसद थे गौतम गंभीर जी, उन्होंने बहुत तेजी से काम कराया भी। जब से एनसीडी में ये लोग आए, उन्होंने इसको रुकवा दिया। अच्छा, तभी आपने उनका टिकट काट दिया। चलिए कोई बात नहीं। और जो आपने 450 रुपए का सिलेंडर का वादा किया है, तो वो तो आपको हाथों हाथ दे ही दोगे, जैसे आपने राजस्थान और हरियाणा की जनता को हाथों हाथ दिया सिलेंडर 450 रुपए का। चावला जी अगर कंकर मार के अगर सुने देखने देंगे कि कौन किसने मारा है, तो कैसे काम? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? कब दोगे? बिल्कुल देंगे, जीतने के बाद बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? नहीं, जीतने के बाद कब? बिल्कुल देंगे। नहीं, अब आपने जीतने के हरियाणा बाद- में तो अभी